तो भी पूरी लाइफ में खर्च नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप इन 7 लेवल्स को अचीव कर लेते हो तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप जो भी काम करोगे वो आपकी खुशी के लिए होगा, ना कि आपके सर्वाइवल के लिए। दोस्तों, अभी तक हमने ये तो देख लिया है कि फाइनेंशियली फ्री होने का क्या क्या लेवल्स होते हैं, लेकिन आखिर फाइनेंशियली फ्री हुआ कैसे जाए, उसके लिए आता है स्टेप नंबर 2। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। अगर आपको कोई 90 साल का बूढ़ा इंसान ये बोले कि 3 करोड़ रुपए ये लो और बदले में आप अपनी जवानी दे दो, मतलब वो आपकी एज का हो जाए और आप उसकी एज का, यानी कि 90 साल के बूढ़े इंसान, क्या ये डील आप एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उस एज में हम उन करोड़ रुपए का आखिर क्या कर लेंगे? क्या पता उसके 1 साल बाद भगवान ही हमें उठा ले। इसलिए दोस्तों, पैसे से ज़्यादा समय की कीमत है। ऑथर का कहना है कि एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी के 2500 दिन एडल्ट लाइफ में निकाल देता है, और हम में से ज़्यादातर लोग अपने टाइम को ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग समय को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि टाइम तो हमारे पास अनलिमिटेड है, ये खत्म थोड़ी होने वाला है। और हम अपना टाइम इधर उधर घूमने फिरने में, मूवीज़ और टीवी शोज़ देखने में निकाल देते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए आपके हर घंटे की कीमत 10,000 रुपये है, तो क्या आप हर घंटा फालतू जगह पर खर्च करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर आप 1 घंटा बर्बाद करोगे तो आपको 10,000 रुपये का नुकसान होगा। और ऑब्वियसली हम अपना हर एक घंटा काफ़ी वैल्यूबल तरीके से स्पेंड करने लग जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने टाइम की कीमत पता होनी चाहिए। दोस्तों, हर एक इंसान के पास 168 घंटे होते हैं, और उसमें से अगर 56 घंटे हम सोने में और 40 घंटे काम में निकाल भी दें, तब भी हमारे पास 72 घंटे तो बचते ही हैं। लेकिन हम इन 72 घंटों का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑथर का कहना है कि अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको अपने टाइम को अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए, और उसकी अच्छे से वैल्यू करनी है, क्योंकि टाइम निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला। अब आता है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट योर नंबर। ऑथर कहते हैं अगर आप सही में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एग्जैक्टली कितने पैसे होने चाहिए, जिसके बाद आप सुकून से अपनी लाइफ जी पाओगे। उसके लिए आपको सही से देखना होगा कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं जो सही में मैटर करती हैं और सच्ची खुशी देती हैं। क्योंकि जब भी हम पैसे कमाना शुरू करते हैं तो हम अपने लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े और वॉचेस खरीदने लगते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो दोस्तों, आपको दिखावे पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप लोग अगर कुछ ही सालों तक ठीक ठाक घर में रह लो, जो कि इतना कॉस्टली ना हो, और पड़ोसी को इम्प्रेस करने की बजाय एक अफोर्डेबल कार ले लो, और एक्सपेंसिव पार्टीज, रेस्टोरेंट में खाना खाने की बजाय घर पर ही खाना खा लो, तो आप लोग अपने काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। मुझे पता है आप लोग ये कहोगे कि ऑथर तो हमें बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको खुश रहने और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए एक्चुअल में इतना पैसा कभी चाहिए ही नहीं। ऑथर कहते हैं कि इम्पल्सिव बाइंग फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम भी बहुत सी बार अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाते और चीज़ों पर खर्चा करने लग जाते हैं जो हमारे फाइनेंशियल गोल से दूर लेती जा रही है। अब हमें एक्चुअल में रिटायर होने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए ऑथर हमें 25 टाइम रूल्स का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके महीने का एक्सपेंसेस 50,000 रुपये है तो आपका साल भर का खर्चा होगा 50,000 इंटू 12, यानी कि 6 लाख रुपये। यानी कि आपका सालाना खर्चा 6 लाख रुपए। तो अब आप इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लाख इंटू 25 जो होता है 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 लाख रुपए। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। अगर आप 1.5 करोड़ का 4% विड्रॉ करते हो तो जो होता है 6 लाख रुपए, तो आप आराम से अपनी बची हुई लाइफ निकाल सकते हो। इसी के साथ आप लोग उन पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट भी करते रहो, जहाँ पर आपको 10 से 15 का एवरेज रिटर्न मिलता है। तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो। इसी के साथ आप अपने पैसे को लाइफ टाइम कंपाउंड भी करते रहोगे। अब आता है स्टेप नंबर 4, थिंक बिफोर यू बाई एनीथिंग। दोस्तों, आजकल के समय में पैसा खर्चा करना काफ़ी आसान है। बस आपको अपना मोबाइल लेना है और ऑर्डर करना है, सारी चीज़ें आपके घर पर आ जाएंगी और आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बुरी बात तो ये है
चीज़ें खरीदना जितना आसान होता जा रहा है, लोग उतना ही ज़्यादा खर्च करते जा रहे हैं। लेकिन ऑथर का कहना है, अगर आप सही में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आपको स्पेंडिंग की आदत को सुधारना होगा, क्योंकि आजकल के समय में आप जो भी चीज़ बाय करोगे उसके लिए आप अपनी फ्रीडम को ट्रेड करोगे। क्योंकि अपने खर्चे कम करने का अच्छा तरीका है कि जब भी आपको कुछ चीज़ खरीदनी होती है उसे इमिडिएटली बाय मत करो। 3-4 दिन तक उसे अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करके रख दो। उसके बाद देखो कि क्या 4 दिन बाद भी आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हो या फिर नहीं। 4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए उतनी ज़रूरी थी ही नहीं। इस तरह आप माइंडफुल स्पेंडिंग करके आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो। और आपको पैसा खर्च करने के लिए हमेशा अपने आप से पूछना है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। मान लो अगर आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है, आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको लगातार 3 साल काम करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी आपके अपने खर्चे वो होंगे अलग। इसका मतलब आपने 3 साल काम अपने लिए नहीं बल्कि उस गाड़ी के लिए किया। इसी तरह आप जब सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके टाइम की और आपके अपने पैसों की एक्चुअल वैल्यू क्या है और आप सही डिसीजन ले पाओगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 में, मेक मनी विद साइड बिजनेस। बहुत से लोग 9 से 5 जॉब को कुछ ऐसे देखते हैं कि वो रोज़ सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, उसके बाद काम करते हैं और अपने ऑफिस कलीग के साथ लंच करते हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं और थक हार कर शाम को अपने घर पर लौट आते हैं। ऑथर का कहना है कि ये वाली अप्रोच काफ़ी गलत है। इसके साथ तो आप पूरी ज़िंदगी रेड रेस में ही फंसे रह जाओगे। अगर आपको कम टाइम में पैसे कमाना है तो आपको अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कोई ना कोई साइड बिजनेस ज़रूर खोलना होगा जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। ऑथर अपने एक दोस्त मैक का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैक एक 25 साल का ग्राफिक डिज़ाइनर है जो शिकागो में रहता है, जो $5500 साल का अपनी फुल टाइम जॉब से कमाता है। वो ऑफिस कलीग के साथ अच्छे से रहता है, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि मैक 2 लाख सालाना अपनी साइड बिजनेस से भी कमाता है। जी हाँ दोस्तों, $2 लाख। हुआ ये था कि उसने कुछ साल पहले एक डॉग वॉकिंग कंपनी खोली थी जहाँ पर उसने कुत्तों को घुमाने के लिए $5 चार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। ये देखकर काफ़ी लोग मैक से कांटेक्ट करने लगे और उसे अपने डॉग्स को घुमाने के लिए देने लगे। यहाँ पर मैक को इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसने अपनी एक डॉग वॉकिंग कंपनी ही खोल डाली, जिससे वो अपनी सैलरी से 4 गुना ज़्यादा पैसे अर्न करने लगे और कुछ ही सालों में वो रिटायर भी हो गया। तो ऑथर का कहना है कि हमें भी अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कुछ ना कुछ साइड बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। हमें अपने वीकेंड्स को टीवी देखने या पार्टीज करने से अच्छा किसी साइड बिजनेस करने में लगाना है। और वो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग। और दोस्तों आजकल सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। अगर दोस्तों आप ऐसी अप्रोच अपनाते हो तो हम अपनी फुल टाइम जॉब से भी कई ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे होंगे, तो फिर हम बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ बहुत अमेजिंग लेसन जो फाइनेंशियल फ्रीडम में लिखी हुई सबसे बेस्ट बुक है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो से जुड़े रहिए मनी ग्रेडियंट के साथ। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट फाइनेंशियल वीडियो मिलती रहेंगी, उसके साथ साथ गाइडेंस भी मिलती रहेगी।